साल 2025 ने सुरक्षा और डिफेंस के मोर्चे पर कई बड़े सरप्राइज दिए, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो 2025 विशेष की स्पेशल सीरीज में आज हम आपको रूबरू कराएंगे 2025 की उन घटनाओं से जब भारत ने दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई। वो घटनाएं, वो ऑपरेशंस जिन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सीमा पार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने तेज, सटीक और असरदार कार्रवाई से दुश्मनों को हैरान कर दिया। तो देश के अंदर ऑपरेशन नक्सल ने देश के जंगलों में पल रही हिंसा की जड़ों को ही उखाड़ फेंका। बिना किसी शोर लेकिन तेज और असरदार एक्शंस के जरिए इन दोनों ऑपरेशंस ने देश को एक बड़ा और पॉजिटिव सरप्राइज दिया। कुल मिलाकर सुरक्षा के मोर्चे पर साल 2025 एक ऐसा साल रहा जिसने भारत की सुरक्षा नीति, आतंकवाद पर उसका नजरिया और पाकिस्तान के लिए उसका रवैया सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम की वादियों से। कश्मीर का पहलगाम शांति, प्रकृति और टूरिज्म की पहचान है, लेकिन उसी खूबसूरती और शांति के बीच सैलानियों से भरे इलाके में आतंकियों ने दो तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर गोलियां बरसाई गईं और महज कुछ ही मिनटों में 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जांच हुई तो सामने आया कि हमले की साजिश कहीं और नहीं बल्कि आतंक के सरगना पाकिस्तान और पीओके में रची गई। भारत समझ चुका था कि यह हमला सिर्फ पहलगाम की वादियों या कश्मीर घाटी पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने की एक प्री प्लान्ड साजिश थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने शायद ही कल्पना की होगी। 7 मई 2025 रात 2:18 पर भारत ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी को पार किए बिना ही सीधे सीमा पार बैठे आतंक के बादशाहों पर वार किया और कुछ ही पलों में 70 से भी ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। यह सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए 2025 का एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ वार्निंग नहीं देता, घर में घुसकर मारता है। और इसके बाद हमले के 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में पहलगाम की खूबसूरत वादियों को खून से रंगने वाले पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड को भी भारतीय सेना ने ढेर कर डाला। 2025 ने यह साफ कर दिया कि सुरक्षा सिर्फ सीमा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश की चेतना भी है। अब बात करते हैं ऑपरेशन नक्सल की। देश के घने जंगलों में कब्जा जमाए बैठे जिन नक्सलियों को अब तक अजय माना जाता था, वो सभी 2025 में या तो दुनिया को अलविदा कह गए या फिर सरेंडर करने को मजबूर हो गए। कई बड़े नक्सली नेताओं का नेटवर्क तो पूरी तरह तबाह हो गया। इसकी शुरुआत हुई 31 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ से, जब बसव राजू मारा गया। 2 करोड़ का इनाम था इस नक्सली पर। वहीं उधर हिडमा, जो बस्तर का सबसे खूंखार नक्सली था, इसके ऊपर भी 1 करोड़ का इनाम घोषित था। 18 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ की सीमा के मारेदुमिल्ली जंगलों में से भी मौत के घाट उतार दिया गया। सितंबर 2025 में 63 साल का राजू दादा उर्फ कट्टाराम रेड्डी नारायणपुर में एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ इसी मुठभेड़ में सत्यनारायण रेड्डी भी मारा गया। यहां बता दें कि ये दोनों ही सेंट्रल कमेटी में सचिव थे। सुरक्षा बलों ने सटीक रणनीति, तेज कार्रवाई, बेहतर खुफिया जानकारी और लोकल से सहयोग के दम पर नक्सल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और इसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ 2025 में ही अलग अलग एनकाउंटर्स में 400 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार चलाए गए सर्च ऑपरेशंस और 24 घंटे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की गिद्ध नजर से नक्सली संगठन बिखर गए। कई नक्सलियों ने तो सरेंडर कर फिर से लोगों के बीच मेन स्ट्रीम में वापसी कर ली। सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की सूझबूझ ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं ने नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी है। जो इलाके कभी नक्सलियों के डर से दहला करते थे, वहां अब उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यानी कि साफ है कि ऑपरेशन नक्सल देश से नक्सलियों का सफाया करने के लिए सबसे निर्णायक प्रयासों में से एक रहा है। और यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। 2025 के ऐसे ही और सरप्राइजेस जानने के लिए आप जुड़ रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।